जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 7th एनसीईआरटी। तो इसका जो चैप्टर 4 है, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसको जो है हम देखेंगे, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहीं पे सारी जो है बातें होंगी। देखो चैप्टर 4 जो है मैंने यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। चैप्टर का टाइटल है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। मतलब क्या है कि एज अ बॉय जो है आप जब ग्रो होते हो, यानी जब आप छोटे होते हो, बच्चे होते हो, ठीक है, बेबी बॉय, फिर उसके बाद जो है थोड़े टीन एज में आते हो आप, फिर उसके बाद जो है एडल्ट बन जाते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है आपकी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सोसाइटी आपको आपको मतलब कि बोलती है, ठीक है, इनडायरेक्टली बोलती है कि आपको जो है ऐसे एक्ट करना है क्योंकि यू आर अ बॉय या फिर यू आर अ मैन, ठीक है। लेकिन अगर आप गर्ल हो, ठीक है, एंड देन स्लोली जो है, जैसे कि आप पहले पहले बेबी गर्ल हो, फिर उसके बाद जो है टीनेज में आती हो आप, ठीक है, यूथ, फिर उसके बाद जो है आप एक मतलब कि वुमेन बन जाती हो, ठीक है। तो जब आप अराउंड 20 के आसपास हो जाती हो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको जो बताया जाता है कि आपको जो है ऐसे रहना है, ठीक है, आपको घर का काम करना है, ठीक है, आपको जो है देखभाल करनी है छोटे बहन भाई की। तो मतलब ना जो है एक आइडेंटिटी आपकी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, एज अ गर्ल, ठीक है, कि एज अ बॉय या फिर एज अ गर्ल जो है आपको कैसे एक्ट करना है, ये आपके जो है मतलब कि चारों तरफ सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो आपको जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बताते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक एज अ लड़का ग्रो होना, ठीक है, और दूसरी तरफ एज अ लड़की ग्रो होना जो है कैसे, मतलब कि आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। कि कैसे जो है आप मतलब ना अपने आप को देखने लगते हो कि हाँ, मैं अगर लड़का हूँ तो मुझे यही करना है, ठीक है, या फिर मुझसे ये एक्सपेक्टेड है कि मैं ये करूँगा और मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो कैसे आपको मतलब कि आपके माइंडसेट में आपकी जो है ना एक मतलब कि एट द बैक ऑफ ए माइंड जो है वो सेट हो जाती है चीज़। तो वो कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। तो अब देखो, बॉय या फिर एज अ गर्ल जो है मतलब ग्रो होना एक आपकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक रोल प्ले करता है अगर आप मतलब कि एज अ बॉय या गर्ल जो है ग्रो होते हो, ठीक है। तो वो आप मतलब कि आपको ना एक डायरेक्शन देता है, ठीक है, लाइफ में, कि भाई जो है आप सिर्फ यही कर सकते हो, आप ये नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप गर्ल हो तो आप ये कर सकते हो, आप वो नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे जो है एक डायरेक्शन अपने आप ही जो है हमारे आगे मतलब रख दी जाती है। तो वो कैसे जो है एक रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, आपकी मतलब आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाती है, ठीक है। कि मतलब आप लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, ये भी एक आपकी आइडेंटिटी है, मतलब, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ नेचुरल, ठीक है, मतलब कि ये तो भगवान की देन है, ठीक है, कि आप जो है एज अ बॉय पैदा हुए हो या फिर एज अ गर्ल पैदा हुई हो, ठीक है। ये तो भगवान की देन है, लेकिन फिर भी जो है मतलब सोसाइटी हमारे चारों तरफ, हमारी दुनिया जो है वो एक हम इसे भी जो है एक आइडेंटिटी का पार्ट बना देती है, ठीक है। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, आपने कहाँ से एजुकेशन करी है, कहाँ कौन से कॉलेज में पढ़े हो, तो ये एक आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है। लेकिन एज अ बॉय, क्या आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो, तो ये भी आपकी जो है एक आइडेंटिटी का पार्ट बना दिया जाता है, ठीक है। अब जिस सोसाइटी में हम ग्रो होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बड़े होते हैं, वो हमें बताती है कि किस प्रकार का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लड़कियों के लिए किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, लड़कों को कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, और कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए, इन दोनों को ये भी जो है सोसाइटी हमें बताने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे। तो मतलब कि हम जो है ज़्यादातर जब हम ग्रो होते हैं तो हम ये सोच के ग्रो होते हैं कि जो है ये चीज़ें हर जगह पर सेम ही होंगी। मतलब अगर हमें बताया जा रहा है कि लड़के जो हैं, ठीक है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है कि लड़के बाहर जाके काम करने लगते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ सिखाया जाता है, जैसे वो ग्रो अप होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ, हर जगह पर लड़कों को जो है ऐसा ही सिखाया जाता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी में, ठीक है, लड़के और लड़कियों को जो है सेम तरह से नहीं देखा जाता, मतलब, ठीक है। हर एक सोसाइटी के अपने ही मतलब एक काइंड ऑफ, आप उसको रूल्स बोल लो, रेगुलेशंस बोल लो, ठीक है, एक ट्रेडिशन बोल लो उसको। तो हर एक सोसाइटी का अपना एक काइंड ऑफ ट्रेडिशन होता है, उसका एक अपना कल्चर होता है, ठीक है, जिस हिसाब से वो बॉयज़ और गर्ल्स को, यानी लड़के और लड़कियों को जो है मतलब देखती है, ठीक है, या एक्सपेक्ट करती है उनसे कि वो ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, ठीक है। अगर आपकी जगह पे जो है मतलब कि लड़कों को 10 साल की उम्र से जो है बोल दिया जाता है कि भाई अब जो है तुम काम पे लग जाओ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सोसाइटी में लड़कों को ऐसा बोला जाता होगा। आपकी सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो वहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हम जो है अलग अलग सोसाइटी का यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, जिससे हमें जो है मतलब कि अच्छे से समझ पाएँ इस क्वेश्चन को, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि हम अलग अलग रोल्स असाइन करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, ठीक है, कि मतलब कि सोसाइटी असाइन करती है, बेसिकली जो है रोल असाइन कर देती है बॉयज़ को कि आपको ये करना है, ठीक है, जब आप बड़े होते हो, जब आप एक मैन बन जाते हो, ठीक है, और लड़कियों को रोल असाइन कर दिया जाता है कि आप ये करोगी, ठीक है, जब आप जो है एक वुमेन में कन्वर्ट हो जाती हो, ठीक है, जब आप वुमेन यानी बड़ी हो जाती हो, ठीक है, तो गर्ल्स को ये बोला जाता है, मतलब कि ऐसा बताया जाता है, ठीक है, उनके ऊपर एक रोल जो है वो थोप दिया जाता है, मतलब, ठीक है। तो इसके बारे में हम मतलब कि इसके बारे में हम सीखेंगे कि जो कैसे जो अलग अलग जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, वो मेन और वुमेन को जो है अलग वैल्यू करती हैं, मतलब अलग अलग तरह से वैल्यू करती हैं, यानी जो है आदमी का काम जो कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा देखा जाता है कंपेयर टू द विमेन का काम। जो औरत एक काम कर रही है और उसी काम को जब आदमी कर रहा है तो आदमी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन औरत को जो है कम वैल्यू दी जाती है। तो ऐसे जो है अलग सोसाइटीज़ में कैसे मतलब कि ये चीज़ होती है, इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और फिर जो है वुमेन, मतलब कि जो विमेन है वो क्या रोल प्ले करती है, ठीक है, और उसका जो वर्क है, ठीक है, वो ज़्यादातर जो है मतलब कि लेस वैल्यू करा जाता है मेन से, ठीक है। और तो इस वक्त इसके बारे में मतलब कि डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यही यहाँ पर जो है बता रखा है। अब ये चैप्टर जो है एक और बात के बारे में आपको बताता है, वो क्या है, वो ये है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं मेन और वेमेन के बीच में, वो कैसे जो है वर्क एरिया में मतलब कि जो है एमर्ज होती हैं, यानी हमें देखने को मिलती हैं कि जब काम की भी बात आती है, ठीक है, जैसे कि एक जो है वेमेन, मतलब वेमेन की अगर बात करें तो अगर कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, तो उसके काम को जो है इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती क्योंकि वो अर्न नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैन है, जो मैन की अगर बात करें तो मैन बाहर जाते हैं, ठीक है, ऑल्दो उसका काम बिल्कुल मतलब कि इतना ज़्यादा फिजिकल एग्जॉस्टिंग नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो बाहर जाके अर्न कर रहा है तो उसके काम को जो है वैल्यू दी जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा काम जब विमेन करती है घर पे, वो भी, ठीक है, तो मतलब कि उसको जब सैलरी नहीं मिल रही, उसके लिए उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो उस काम को जो है बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती बहुत जगह पर, ठीक है। तो ये भी, इसके बारे में भी हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे। तो सारी चीज़ जो है ना, मतलब कहने का मतलब यही है कैसे जो है विमेन और मेन के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है वो मतलब कि ज़्यादा कम, जैसे कैसे कंपेयर करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद में क्या असाइन कर देते हैं रोल्स को बॉयज़ को और गर्ल्स को, क्यों करते हैं, उससे क्या उनके मतलब कि माइंडसेट पे फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि चीज़ें बता दी, तो क्या आप मतलब कि बता सकते हो कि अगर कंप्यूटर की बात होती है तो इस चीज़ को ज़्यादातर लोग जो है मतलब कि वो किस से रिलेट करेंगे, वो बॉय से करेंगे या गर्ल से करेंगे। आई थिंक कि जो है इसको ज़्यादातर लोग जो है वो बॉय से रिलेट करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में ज़्यादातर ये नोशन है कि जो गर्ल्स हैं उनको टेक्निकल मतलब कि नॉलेज में वो ज़्यादा आगे तक नहीं जाती हैं, लेकिन बॉयज़ जो है उनका टेक्निकल दिमाग होता है। तो ये एक नोशन है सोसाइटी में जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है जैसे कि अगर बात कर ली इसकी निटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, सीलने की, तो इसमें जो है हम हमारे दिमाग में, जो सोसाइटी के दिमाग में ज़्यादातर ये है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा मतलब ना जो एक कपड़े वगैरह सीलने का काम करती हैं, तो इसीलिए लड़की को हम इससे रिलेट करेंगे, लड़की को रिलेट नहीं करेंगे। इवन दो ऐसे भी लड़के होंगे जो काफ़ी अच्छे हैं निटिंग में, लेकिन फिर भी जो है हम उनको रिलेट नहीं करेंगे। तो ये एक बेसिकली माइंडसेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है समोआ का। समोआ आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1920s में एक जो रिसर्च रिपोर्ट है, ठीक है, एक रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1920s की यहाँ पे बात करी गई है, जिसमें जो समोन सोसाइटी जो है यहाँ पे बच्चों के बारे में देखा गया है कि बच्चे जो हैं वहाँ स्कूल नहीं जाते, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमें यही बताती है कि 1920 के 1920s की बात है, तो उस टाइम पर जो है समोन आइलैंड्स में जो बच्चे होते थे, ठीक है, तो उन्हें स्कूल भेजा नहीं जाता था। मतलब कि स्कूल नहीं भेजा जाता तो कुछ ना कुछ तो करते होंगे, तो वो जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे कि जो है छोटे बच्चे उनका ध्यान कैसे रखना है, या फिर जो हाउस होल्ड वर्क है, ठीक है, वो कैसे करना है। उसके बाद में जो है फ़िशिंग की बात करें तो फ़िशिंग भी उन्हें मतलब कि सिखाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब कि सीखते थे, ठीक है, फ़िशिंग एक्सपीडिशन पे जाते थे। और ये जो है चीज़ें बेसिकली वो काफ़ी अर्ली, ठीक है, अर्ली पॉइंट से मतलब कि जो है सीखने लगते थे, और अलग अलग पॉइंट पे जो है उनके चाइल्डहुड में वो अलग अलग चीज़ें सीखते थे। मतलब कि स्कूल नहीं जाते थे वहाँ से उस सोसाइटी के बच्चे, ठीक है। समोन आइलैंड जो पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन आपको पता होगा, मैंने क्या बोलते हैं, ये ज्योग्राफी के सीरीज़ में मैंने बात करी है अच्छे से। पैसिफिक ओशन अगर आपको नहीं पता तो आप देखना उन सीरीज़ को, ठीक है, ज्योग्राफी वाली क्लास 6 की सीरीज़ को। तो उसमें पैसिफिक ओशन जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से बाउंडेड है ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में जो है एशिया और ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है। तो उसके सदर्न पार्ट में जो है मतलब कि ये कंडीशन बताई गई है सोसाइटी की। ऐसी सोसाइटी होती थी जहाँ पे बच्चों को स्कूल नहीं बल्कि उन्हें जो है घर पे ही मतलब चीज़ें सिखाई जाती थी।
ठीक है, कि मतलब हाउस होल्ड वर्क कैसे करना है, वो अपने बड़े भाई बहन से सीखते थे कि घर का काम कैसे करना है, ठीक है, जो उनके छोटे भाई बहन हैं उनका ध्यान कैसे रखना है, ठीक है, मछली वगैरह कैसे पकड़नी, क्योंकि कोस्टल रीजन है तो कोस्टल रीजन में आपको फिशिंग ज़्यादा मिलती है, ठीक है, वहाँ पे भैंस गाय नहीं मिलेंगी आपको, भेड़ बकरी नहीं मिलेंगी ज़्यादा, वहाँ पे जो है आपको मतलब कि फिशिंग की एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। तो फिशिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये जो बच्चे हैं मतलब कि अर्ली पॉइंट से जो है मतलब उन्हें सिखाया दिया जाता था, ठीक है, एक्सपीडिशन पे जाया करते थे। तो ये चीज़ें बेसिकली जो है उनके चाइल्डहुड में हुआ करती थी, मतलब कहने का ये है, ठीक है। अब जैसे जो है छोटे बेबीज़ की बात करें, जैसे वो चलने लगते थे तो उनकी जो माता हैं, ठीक है, वो क्या करती थी, वो उनका फिर ध्यान है वो नहीं रखती थी, वो कहती थी कि जो तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे कि बच्चा अगर 5 साल का हो गया, ठीक है, तो मतलब कि जो है वो अपने छोटे भाई बहन का जो है ध्यान रखेगा, ठीक है, जो मतलब कि जैसे अभी पैदा हुए 1-2 साल के हैं तो उनका बच्चे जो मतलब कि जो उनके बड़े भाई बहन हैं वो उनका ध्यान रखने लग जाते थे। और ये जो ध्यान रखने का काम था, बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सिर्फ लड़कियां ही नहीं, ये दोनों लड़के और लड़कियों को बोला जाता था कि भाई दोनों जो हो, ठीक है, तुम दोनों अपने मतलब कि भाई बहन का, छोटे भाई बहन का ध्यान रखोगे, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपने कुछ सोसाइटीज में देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वही सिर्फ जो है घर का काम करती हैं और मतलब कि अपने छोटे भाई बहन को देखती हैं, ठीक है, घर पे। तब जो लड़के होते हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है कि भाई काम सीख के आओ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बेबी वॉक करने लगते हैं तो मदर उनकी ख्याल नहीं रखती, मदर उनको जो है छोड़ देती है किसके ऊपर, उनके बड़े भाई बहन के ऊपर, ठीक है। तो बड़े भाई बहन जो 5-6 साल के हैं बेसिकली वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं और जो है दोनों लड़के और लड़कियां इस काम को करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, इस सोसाइटी में आपको अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे कि लड़का जो है वो जब 9 साल का होता तो फिर वो क्या करते थे, उसको फिर जो है वो उसको भेज देते थे बाहर फिशिंग के लिए, ठीक है, आउटडोर जॉब के लिए, मतलब बाहर जो उन काम करने का, जैसे कि ना बाहर जाओ काम सीख के आओ, मछली कैसे पकड़नी है, ठीक है, कोकोनट प्लांट कैसे लगाने। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है बेसिकली वो फिर बड़े बच्चे को यानी लड़के को जो है जब वो 9 साल का हो जाता था तब से फिर उसको बाहर भेजने लगते थे, ठीक है। गर्ल्स को जो है कंटिन्यू करना पड़ता था, ठीक है, कि अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना और घर के जो काम है उनको करना, ठीक है, मतलब कि जो बड़े बूढ़े हैं उनकी मदद करना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें मतलब बेसिकली जो है गर्ल्स को फिर करनी पड़ती थी क्योंकि लड़के जो हैं वो बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही जो लड़कियां हैं बड़ी होती थी वो, ठीक है, तब उन्हें जो है थोड़ी और ज़्यादा आज़ादी दी जाती थी, ठीक है, उन्हें जो है आज़ादी और ज़्यादा मिलने लगती थी। और जैसे ही जो है वो 14 साल या उससे ऊपर होती थी तब गर्ल्स भी जो है फिशिंग ट्रिप पे जाती थी, मतलब वो भी जो है मछलियाँ पकड़ने जाती थी, प्लांटेशंस में, कोकोनट प्लांटेशंस में वर्क करती थी। आपको पता होगा कि कोस्टल रीजन में कोकोनट आपको ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, तो कोकोनट प्लांटेशंस में वर्क करने जाती थी। उसके बाद में जो ये बास्केट जो है, ठीक है, उनको सीलना सीखती थी कि कैसे सीलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में जो है कुकिंग, वो स्पेशल हाउसेज होते थे कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए स्पेशल हाउसेज होते थे जहाँ पर लड़के जो है सारा काम करते थे ऑलमोस्ट, और लड़कियां जो है बस वो थोड़ा सा हेल्प करती थी खाना वाना मतलब कि प्रिपेयर करने में, थोड़ा सा प्रिपरेशन में हेल्प करती थी। लेकिन ज़्यादातर जो काम है कुकिंग से रिलेटेड वो करते थे लड़के, ठीक है। तो मतलब कि कितनी अलग वो है, मतलब ये सोसाइटी जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, समोआ आइलैंड्स की बात करी गई है, ठीक है, 1920s की बात है ये, 1920 की बात हो रही है यहाँ पे। तो कितनी अलग प्रकार की सोसाइटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और कैसे जो है अब ये सोसाइटी आपको एमपी में अगर हम बात करें, ठीक है, कि एमपी में क्या मतलब कि कंडीशन है लड़के और लड़कियों की, ठीक है, कैसे जो है वो मतलब कि बड़े होते हैं, तो उसके बारे में देखोगे तो आपको बिल्कुल अलग चीज़ दिखेगी जानने को, ठीक है, अलग चीज़ मिलेगी। 1960 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, 1960 की जो है यहाँ पे मतलब कि बात करी जा रही है। तो एमपी की बात है, मध्य प्रदेश की, जो सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है जो रीजन स्टेट जो है ये, ठीक है। तो अब ये जो अकाउंट है ये एक्सपीरियंस से ही मतलब कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, एक स्मॉल टाउन है एमपी में, ठीक है, 1960 की बात है ये, तो वहाँ से लिया गया है। अब क्या होता है इस सोसाइटी में, इस मतलब एक्सपीरियंस से हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6ठी क्लास के बाद में जो है बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग मतलब कि सेपरेट स्कूल्स में जाते थे, ठीक है। मतलब कहने का ये कि उनको स्कूल भेजा जाता था, मतलब यहाँ के बच्चे जो है स्कूल जाते थे, लेकिन समोन आइलैंड पे मतलब जो है बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, दे डू नॉट गो टू स्कूल, समझ रहे हो। वो मतलब कि दे आर मेड टू वर्क, दे आर मेड टू लर्न द डिफरेंट एक्टिविटीज़ या डिफरेंट टास्क, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे स्कूल आपको देखने को मिल रहा है, और वो भी 6ठी क्लास के बाद में बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे सेपरेट कर दिया गया है उनको कि बॉयज़ जो है तो लड़के तुम हो तो तुम अलग स्कूल जाओगे, लड़कियाँ जो हैं वो अलग स्कूल जाएंगी, तो एक सेपरेटिस्ट वो बीच में एक लाइन सी बना दी गई है, ठीक है। लेकिन समोर आइलैंड्स में क्या है कि सब जो है घुल मिल के रह रहे हैं, लड़के लड़कियाँ जो है मतलब कि स्कूल जाना नहीं है, लेकिन वो सारे जो काम करते हैं वो एक साथ में काम करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा यू नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है मतलब ऐसे। अब गर्ल्स का जो स्कूल है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन करा गया है बॉयज़ से, समझ रहे हो।
मतलब कि क्या है कि उनके स्कूल में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है, मतलब एक बीच में जो है एक थोड़ा सा जगह बना रखी है, एक खाना सा बना रखा है, जैसे कि थोड़ा स्पेस बना रखा है जो बिल्कुल ही मतलब सेक्लूजन में है, यानी बिल्कुल मतलब वो जो अलग है, वो बाहर के रीजन से, यानी बाहर के जो एरिया है उससे बिल्कुल सेक्लूडेड है, मतलब अंदर है स्कूल के, समझ रहे हो, बाहर नहीं है स्कूल के, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको बनाया गया कि हाँ भाई जो लड़कियां हैं वो सेफ रहें, समझ रहे हो, कि ऐसा कुछ खतरा है जैसे उन्हें जो है बाहर के एरिया में बाहर खेलने में उन्हें खतरा हो जाएगा, तो ऐसा जो है कि उनके लिए एक मतलब कि सेक्लूडेड उनके लिए ना एक अलग, समझ रहे हो, प्लेग्राउंड बनाया गया है सेंटर में ही स्कूल के, मतलब स्कूल के अंदर ही। लेकिन बॉयज़ स्कूल की अगर बात करें तो बॉयज़ स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बॉयज़ स्कूल में ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं है, उनका जो प्लेग्राउंड है वो बस बेसिकली एक बाहर का जो है ना स्कूल के बाहर की जगह है कि बस खेलो, यही जो जगह है पूरी खाली जगह है जो इसी को प्लेग्राउंड बना दो, ठीक है, यहीं पे खेलेंगे मतलब। तो ऐसा कोई स्पेशल वो कोई नहीं है, स्पेशल कोर्टयार्ड नहीं है। और हर शाम को जो है जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तो बॉयज़ जो हैं, ठीक है, वो लड़कियों को देखते हैं कि लड़कियां जो हैं वो मतलब कि स्ट्रीट्स को, मतलब कि स्ट्रीट से जा रही हैं, यानी गलियों में से जो है अपने घर की तरफ जा रही हैं। और जैसे गर्ल्स को अगर ध्यान से वो देखते हैं तो उन्हें मतलब कि समझ आता है कि उन्हें ये मतलब कि जो है ऑब्जर्व होता है कि लड़कियां जो हैं बहुत पर्पसफुल लग रही हैं, समझ रहे हो, मतलब कि ना लड़कियां जो है मतलब ऐसा नहीं है कि झूमती हुई और मतलब ना कि गलियों में से आराम से मज़े करते हुए और मतलब कि इंजॉय करते हुए हंसते हुए जो है ना जा रही हैं, लड़कियां बहुत पर्पसफुल लग रही हैं, ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व होता है। मतलब कहने का ये कि किताब लेके बस स्कूल से घर और घर से स्कूल, स्कूल से घर से स्कूल, ठीक है। लेकिन लड़कियों, अगर लड़कों का बात करें तो लड़कों का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। लड़के जो है स्ट्रीट को मतलब कि अपना कई बार जो है प्लेग्राउंड बना लेते हैं, खेलने लग जाते हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ अपनी साइकिल से कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। लेकिन लड़कियाँ जो हैं उनके लिए इस गलियाँ जो है बस एक ही चीज़ करती हैं, एक ही काम है गलियों का, और वो है कि उन्हें स्कूल से घर और घर से स्कूल लेके जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र से मतलब कि उन्हें बता दी जाती है, उन्हें सिखा दी जाती है, ठीक है। और गर्ल्स जो हैं, जो लड़कियां जो हैं वो हमेशा ही ग्रुप में जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें मतलब शायद डर रहता है इस बात का कि कहीं जो है कोई लड़का उन्हें अटैक ना कर दे, ठीक है, या फिर जो उन्हें छेड़छाड़ ना करने लग जाए, तो इसीलिए जो है बेसिकली वो हमेशा ही ग्रुप में जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिकली कितनी अलग हैं, समझ रहे हो। सोसाइटी की आप बात करो, देखो ये कितना डिफरेंस है सोसाइटी में, दो सोसाइटी में, कि एक जगह पे तो बल्कि लड़के और लड़कियां आपस में मिलजुल के रह रही हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि वे लड़कियां अलग जाएंगी, ठीक है, लड़कियां बिल्कुल ग्रुप में जा रही हैं, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, ठीक है, ऐसा बिल्कुल कि ना मतलब ऐसा पर्पसफुल लग रही हैं कि बस हमें कुछ और नहीं करना, हमें बस जो है घर से स्कूल, स्कूल से घर जाना है, किताब लेके अपनी, ठीक है, कुछ ज़्यादा बात बूत नहीं करनी, कुछ खेलना वेलना नहीं है गली में, ठीक है, हमारा जो खेलने की जगह है वो हमारी घर के अंदर होगी या स्कूल के अंदर है। लेकिन लड़कों का क्या है, लड़के पूरे फ्री हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या है कि सिखाई जाती हैं, ये बताई जाती हैं, क्योंकि अगर आपने स्कूल ही अलग कर दिया, समझ रहे हो, आप छठी क्लास से आपने स्कूल ही अलग कर दिया कि मतलब लड़कियां ही नहीं है वहाँ पे लड़के ही नहीं है, ठीक है, अलग अलग बिल्कुल, तो तुम्हारी सारी चीज़ें जब अलग अलग कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक दिमाग में जो ना वो चीज़ एक क्रिएट हो जाती है, ठीक है, दिमाग में ना आप क्वेश्चन पूछने लग जाते हो अपने आप से, यार कि ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों, क्या ये हमारी सोसाइटी में ही है ऐसा, या फिर और सोसाइटीज़ में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो समोन आइलैंड की सोसाइटी जो है वहाँ पे ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, समझ रहे हो आप, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। और ट्राइबल एरियाज़ में आपको ज़्यादातर मिलेगा ये कि ऐसा कुछ नहीं होता, लड़के लड़कियों का जो ना आप ज़्यादातर ट्राइबल जगह पर देखोगे, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, या फिर और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे जो ना बॉयज़ गर्ल्स ऐसा कुछ ना अलग अलग वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लोग मिलजुल के रहते हैं, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा मतलब कि ऐसी जगह पे स्टार्ट होती हैं ये चीज़ें जहाँ पे जो कंजर्वेटिव जहाँ माइंड जहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे कंजर्वेटिव माइंड आ गया ना कि भाई ऐसा है, लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियाँ अलग बैठेंगी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, समझ रहे हो। तो चलो ये जो है हमने दो एग्जाम्पल देख लिए बेसिकली, ठीक है, जो बताते हैं हमें कि दो अलग अलग तरीके कैसे जो है बच्चे ग्रो अप होते हैं, ठीक है। हम हमेशा सोचते हैं कि ज़्यादातर जो है एक ही तरीका है जैसे बच्चे ग्रो अप होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है हमारे एक्सपीरियंस से ही फेमिलियर होते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हाँ बस ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ग्रो अप हुए हैं, समझ रहे हो। हमारी सोसाइटी में जैसा होता है हमें लगता है कि हर सोसाइटी में ही ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने एग्जाम्पल अभी देख लिया, ठीक है। अगर हम अपने एल्डर से भी बात करेंगे, अगर हम जो हमारे बुजुर्ग जो हैं हमारे फैमिली में, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी जो है, अगर उनसे हम जब पूछेंगे उनका चाइल्डहुड के बारे में, ठीक है, तो उनका चाइल्डहुड बहुत अलग होगा हमारे से, ठीक है, वो बताएंगे कि नहीं हमारे चाइल्डहुड में तो ऐसा होता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन हमारा अब हो रहा है, हमारे चाइल्डहुड में ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब कितना बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, अगर आप पूछोगे तो उनका चाइल्डहुड सेम नहीं होगा आपकी जैसे। तो ऐसे जो है हम कई बार रियलाइज़ करते हैं
कि सोसाइटीज़ अलग अलग जो है ना मतलब कि डिफरेंसेस यानी डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, ठीक है। और ये डिस्टिंक्शन जो है काफ़ी छोटी एज से ही शुरुआत इनकी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो खिलौनों की बात कर लो आप। अब बॉयज़ जो है उनको मतलब बेसिकली क्या दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, या फिर जो उनको बैट दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उनको जो है बेसिकली कुछ ऐसा कोई टॉय और कोई टॉय दिया जाएगा जो बॉयज़ से रिलेटेड हो। देखिए फुटबॉल दे दी, ठीक है, गर्ल्स को फुटबॉल नहीं दी जाएगी, गर्ल्स को डॉल दी जाएगी, ठीक है, गुड़िया दे दी उसको मतलब कि, ठीक है। उसके बाद में गुड़िया को कपड़े पहनाने, कुछ सीलने के लिए दे दिया, ठीक है। तो हर एक प्रकार की जो टॉयज़ हैं, ठीक है, वो मतलब कि फ़न तो है उनके साथ में खेलने में, लेकिन गर्ल्स जो है उनको डॉल क्यों दी जाती है और बॉयज़ को जो है वो कार क्यों दी जाती है, कभी आपने सोचा ये बात, ठीक है। टॉयज़ जो है वो एक तरीका बन गया है, ठीक है, सोसाइटी में क्या बताने का कि भाई बच्चों तुम्हारा जो फ्यूचर है वो ऐसे होने वाला है, तुम्हारा फ्यूचर अलग होने वाला है, ठीक है, जब तुम जो है बड़े बन जाओगे, ठीक है, जब तुम एक आदमी और औरत का रूप ले लोगे, ठीक है, जब तुम जो यूथ से फिर आप एडल्ट बन जाओगे तब तुम्हें जो है अलग अलग फ्यूचर तुम्हारा होने वाला है, ऐसा फ्यूचर होगा तुम्हारा, ठीक है। वो भी बता दिया जाता है किसकी मदद से, टॉयज़ की मदद से, ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर हम इस बात को ध्यान से सोचें, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस हर एक छोटी छोटी चीज़ों में बना दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हमारे जो रोज़ का जो काम काज है, ठीक है, उसके हर एक छोटे छोटे जगह पर जो है हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है, मतलब क्रिएट कर दी जाती हैं, ठीक है। गर्ल्स को ड्रेस कैसे पहननी है, ठीक है, कौन से गेम खेलने हैं बॉयज़ को, कौन से गेम नहीं खेलने हैं, ठीक है। गर्ल्स को जो है कैसे कि सॉफ्टली टॉक करना है, बात आराम से करनी है, लेकिन बॉयज़ को जो है मतलब कि टफ रहना है, ठीक है, उनको जो है टफ मतलब कि एज अ टफ पोर्ट्रे करना है अपने आप को। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिकली क्या है कि बच्चों को बताने का एक तरीका बन गया है अब कि जो है आपको क्या रोल प्ले करना है जब आप जो है एक आदमी और औरत में कन्वर्ट हो जाते हो, यानी कि मतलब जो है जब आप एडल्ट बन जाते हो, ठीक है। तो ये जो है ना कि हमारी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं हमें काफ़ी अफेक्ट करती हैं कि जैसे कि हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो ज़्यादातर ना आप देखोगे कि अभी फैशन डिज़ाइनिंग की अगर बात करें जैसे, तो लोग सोचेंगे कि यार लड़का क्या करेगा फैशन डिज़ाइनिंग में, लड़कियाँ ही करती हैं फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं, लड़के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे माइंड में क्या आता है कि यार लड़कियों का सब्जेक्ट है, तो फैशन डिज़ाइनिंग लड़कियाँ करती हैं, ठीक है, तो फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ भी होगी ना तो लड़कियों की बात आएगी, ठीक है, समझ। लेकिन अगर टेक्निकल कोई बात होगी तो हमारे दिमाग में चीज़ आएगी कि लड़कों का, ठीक है, लड़के पढ़ते हैं यार टेक्निकल सब्जेक्ट, लड़कियाँ क्या करेंगी, मैथ पढ़ रही हो, क्या करोगी मैथ पढ़ के, ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो। तो ऐसी जो चीज़ें ना दिमाग में मतलब कि सोसाइटी बिठा देती है, ठीक है, सोसाइटी जो है मतलब कि क्रिएट कर देती है इन चीज़ों को, और इसी वजह से काफ़ी डिफिकल्टी होती है बाद में जब लड़के और लड़कियां जो है एक मतलब कि पढ़ने के लिए कुछ चूज़ कर रहे हो, अपना करियर चूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जो है करियर आप जो है मतलब कि वैसा चूज़ नहीं कर पाते जो आपका मन चाहता है। आपको जो करियर बहुत बार वो चूज़ करना पड़ता है जो सोसाइटी आपके ऊपर फोर्स करती है, ठीक है, जो सोसाइटी में एक नॉर्म बन गया है, उसी को जो है आप मतलब कि आपको थोड़ा ना कि यूँ लगता है कि ठीक है यार इसी को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो जी चीज़ है, ये तो कोई लड़की करती ही नहीं है, समझ रहे हो आप। तो मतलब कि अगर कोई लड़की टेक्निकल फील्ड में जाए, मैथ में जाए या साइंटिस्ट बने, ठीक है, तो सोचते हैं लड़की, यार लड़की साइंटिस्ट है, कमाल की बात है, ठीक है, लोगों को शॉकिंग लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन वो जो चीज़ है ना कि मतलब एक क्रिएट कर दी गई है कि लड़कियां जो है ना वो साइंटिस्ट कैसे बन सकती हैं, लड़कियों में तो टेक्निकल दिमाग मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये जो चीज़ है ना ये क्रिएट कर दी जाती है शुरू से ही, समझ रहे हो। ऑल्दो दिमाग जो है वो बराबर होता है लड़कियों में, और इवन जो है लड़कियां जो है यूपीएससी की अगर बात करें, सिविल सर्विसेज की, तो लड़कियां ज़्यादा मतलब कि टॉपर्स आती हैं, समझ रहे हो, टॉप रैंक जो है लड़कियों की ज़्यादा आती है बल्कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो ऐसे ना दिमाग का एक नोशन क्रिएट कर दिया जाता है कि लड़कियां यही करेंगी, लड़के यही करेंगे, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के वो नहीं कर सकते। तो हर सोसाइटी में, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो है जो रोल मेन और विमेन प्ले करते हैं या फिर जो काम वो करते हैं, ठीक है, उनको जो है इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती। कहने का मतलब ये है कि मेन और विमेन की जो है मेन और विमेन का सेम स्टेटस नहीं है, ठीक है। अभी इस एग्जांपल को हम अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसे कि बता रखा है माय मदर डज नॉट वर्क, तो ये वाली जो एक स्टोरी जो है इसमें क्या बता रखा है, मैं आपको ना स्टोरी एक लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगा बस, क्योंकि इसमें जो है फालतू की कहानी भी कई लिख रखी होती है। मतलब मैं जो है आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है ना, ठीक है, ये पूरी स्टोरी में क्या बता रखा है कि ये जो एक लेडी है, ठीक है, ये लेडी ये वाली यहाँ पे ये वाली लेडी, ठीक है, ये जो लेडी है, ठीक है, अब इनके बारे में स्टोरी बता रखी है कि ये जो कैसे काम करती हैं, घर पे काम करती हैं, ये हाउसवाइफ है, ठीक है, और इनकी जो फैमिली है बेसिकली, ठीक है, इनके जो बच्चे हैं, इनका जो हस्बैंड है, वो सोचते हैं कि यार मतलब मेरी जो वाइफ है वो कहाँ ही काम करती है, मतलब उसका काम कुछ खास नहीं है, ठीक है, उसके काम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये जो है इसका हस्बैंड है, तो ये ना मतलब कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती इसका लड़का है, बच्चा, ठीक है, इन महिला का।
तो क्या होता है एक दिन कि ये जो है मतलब महिला है, ये मना कर देती है, मतलब ये कहती है कि ठीक है कल जो है तुम काम करोगे, कल जो है मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगी, तो सारा काम जो है आप करोगे, बच्चों का और जो है खुद का। तो क्या होता है कि जब ऐसी पड़ जाती है, जब ऐसी बात आ जाती है, तब जो है इनकी फैमिली को पता चल जाता है कि हाँ भाई, खाना बनाने से लेके बच्चों को तैयार करने से लेके जो है सबके लंच बॉक्स पैक करना है, साफ़ सफाई करनी है, ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली जब इन पे पड़ जाती है वो आपदा, तब इनको समझ आता है कि हाँ हमारी जो माता हैं और हमारी जो मम्मी हैं, ठीक है, इनकी जो मदर हैं ये, और जो इनकी जो वाइफ लगती हैं, ठीक है, तो ये कितनी मतलब कि मेहनती हैं और इनका जो काम की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो इस बारे में बेसिकली इस स्टोरी में बता रखा है, ठीक है। तो अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं इसको, वैल्यूइंग हाउस वर्क, ठीक है, क्योंकि ये हाउस वाइफ है। तो हरमीत है इनके हस्बैंड का नाम बेसिकली, ठीक है, ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसका नाम हरमीत है। तो हरमीत की फैमिली जो है सोचती है कि उसकी जो वाइफ है जसप्रीत, ठीक है, वो जो काम करती है घर में वो रियल वर्क नहीं है, ठीक है। और ये जो फीलिंग है बेसिकली ये यूनिक नहीं है फैमिलीज़ में, ये हर जगह पे ना ऑलमोस्ट आपको देखने को मिली जाएगी, ठीक है। कि अगर आपकी जो कई मतलब कि फैमिलीज़ में ये होता है कि यार वो हाउस वाइफ है, ठीक है, शी इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी वाइफ, तो मतलब कि ये ना एक नोशन सा क्रिएट हो जाता है दिमाग में जनरली कि यार कुछ खास काम नहीं होता, हाउस वाइफ तो फ्री होती है, उसको तो क्या करना है, घर पर क्या ही काम होता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में वो बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है, मतलब कि अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, ठीक है, हाउस वर्क की और केयर गिविंग की, ठीक है, जो परिवार में मतलब कि देखभाल करना बच्चों की, बूढ़ों की, ठीक है, तो वो किसके ऊपर आती है, वो आती है विमेन के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हम विमेन के वर्क को, घर के अंदर जो काम करती हैं वो, उसको इतनी रिकॉग्निशन नहीं देते, ठीक है, उतना जो है उसको मतलब कि वैल्यू नहीं करते, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू विमेन, मतलब कि ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो विमेन है वो नेचुरली इस काम के लिए बनी है, ठीक है, वो जो है मतलब कि नेचुरली आराम से इस काम को कर लेती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती इस काम को करने में, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। ये नेचुरली एज्यूम कर लिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। और इसी वजह से जो है सोसाइटी उनके वैल्यू को मतलब कि उनके वर्क को डी वैल्यू करती है, ठीक है, क्योंकि मतलब जो उनका काम है उसके लिए वो पे नहीं हो रही, मतलब उनको पैसे नहीं मिलते, ठीक है, मतलब अपने परिवार से पैसे थोड़ी ना लेंगी, ठीक है। तो मतलब कि वो उस काम के लिए उनको पैसे नहीं मिलते, वो उनको मतलब कि पेमेंट नहीं मिलती, और इसीलिए जो है सोसाइटी सिर्फ उसी वर्क को जो है वैल्यू करती है जिसके लिए पेमेंट दी जाती है, जिसके लिए पैसा आता है हाथ में, तो उसी को जो है सोसाइटी वैल्यू करती है। ये जनरल नोशन है, ये जो है कड़वा सच है, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ अगर देख लें, यहाँ पे जो सोसाइटी में बस यही पता चलता है, इस जो स्टोरी जो है इसमें यही पता चलता है कि हाँ भाई सच में जो है एक हाउस वाइफ का जो काम होता है, ठीक है, वो मतलब कि बाहर के काम से कम नहीं होता, बल्कि बाहर के काम से ज़्यादा होता है, ठीक है। जितनी मेहनत एक जो है महिला, एक जो हाउस वाइफ करती हैं घर पे, ठीक है, उतनी मेहनत जो है शायद ही उनका हस्बैंड करता है बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली इस स्टोरी से पता चल जाती है, जब जो है इनको मतलब इनकी फैमिली को, यानी इनकी जो बेटी है, बेटा और जो इनके हस्बैंड है, जब इनको खुद काम करना पड़ता है पूरे दिन, तो मतलब इनको समझ आ जाता है कि हाँ भाई हम जो चीज़ सोच रहे थे वो ऐसी नहीं है, ठीक है। और जो वैल्यू है हमारे मतलब कि जो ये हाउस वाइफ की जो वर्क की वैल्यू होती है वो रियली बहुत ज़्यादा होती है रियलिटी में, लेकिन हम उसको जो है वैल्यू नहीं करते, सोसाइटी वैल्यू नहीं करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब डोमेस्टिक वर्कर की लाइफ देख लेते हैं, तो ऊपर की जो स्टोरी है उसमें हरमीत की जो मदर है, ठीक है, वॉज नॉट दी ओनली वन हु डिड दी हाउस वर्क, ठीक है। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, देर डोमेस्टिक हेल्पर, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि डोमेस्टिक वर्कर जो मतलब ऊपर वाली स्टोरी जो है, अब इसमें ये नहीं बता रखा कि जो लेडी है ना ये, ठीक है, यही बस सारा काम करती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो इनकी फैमिली में डोमेस्टिक हेल्पर भी इन्होंने लगा रखी है, ठीक है, मंगला नाम की, जो काम करती है। अब बहुत सारे घर ऐसे होंगे मतलब कि टाउन्स में, सिटीज़ में आप जनरली देखोगे जो डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जैसे यहाँ पे जो है बता रखा है कि जो मिलानी नाम की जो ये महिला है, ठीक है, अपनी बेटी के साथ फोटो खिंचा रही है, तो ये जो है एक डोमेस्टिक वर्कर है। तो शहरों में जो है आपको बड़ी सिटीज़ में देखने को मिलेगा कि जो महिलाएं हैं वो खुद सारा काम नहीं करती, वो डोमेस्टिक वर्कर को एम्प्लॉय कर लेती हैं, ठीक है, कि मतलब काम वाली बोल लो आप उसको, ठीक है, बाई बोल लो, जो काम करने आती है, ठीक है। आप घर पे झाड़ू पोछा मारने, ठीक है, झाड़ू पोछा साफ सफाई करने, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो ये सारे काम जो है मतलब बेसिकली उस काम वाली को जो है बता दिया जाता है और उसको जो है मंथली पेमेंट देते हैं, ठीक है, उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। तो मोस्टली जो डोमेस्टिक वर्कर का जो काम होता है ना वो विमेन करती हैं, ठीक है। कुछ कभी कभी जो है छोटे बच्चों को, यानी छोटे लड़के लड़कियों को भी इस काम में जो है एम्प्लॉय कर लिया जाता है, और वेजेस जो है, जो पैसा इनको मिलता है मंथली, वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क का मतलब रियलिटी में सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है खास, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क की कोई वैल्यू नहीं करता, कितनी मेहनत, कितना जोर लगता है इसमें, ठीक है, मतलब कितना पसीना आता है, तो ये चीज़ जो है वैल्यू नहीं करती सोसाइटी,
ठीक है, इतनी ज़्यादा जितना मतलब कि एक बाहर का कोई काम जो है वो करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस काम के लिए बेसिकली पैसे बहुत कम मिलते हैं, और डोमेस्टिक वर्कर की जो ज़िंदगी है वो सुबह 5 बजे शुरू होती है, ठीक है, और रात को जो है शायद 12 बजे तक मतलब चलती रहे, ऐसा भी कई जगह पर होता है, ठीक है। तो इस डिस्पाइट दी हार्ड वर्क दे डू, मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी उनके जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, ठीक है। और आपने ज़्यादा देखा भी होगा कि बहुत सारी फैमिलीज़ में जो है इतना ज़्यादा इज्जत जो है नहीं दी जाती डोमेस्टिक वर्कर को, ठीक है। मतलब ये कर लो, वो कर लो, साफ सफाई वहाँ भी कर देना, उस कोने में भी साफ कर देना, ये कर देना, लेकिन इज्जत जो है ना, रिस्पेक्ट जो है वो उन्हें मतलब कि उतनी नहीं मिलती, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ना उनको एक लोअर ग्रेड का एक ह्यूमन माना जाता है, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी उन्हें ऐसे देखती है कि जैसे ना ये कोई और प्लैनेट से आए हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ना ये चीज़ें बेसिकली देखी जाती है सोसाइटी में, जो है एक ये नेगेटिव लेंस बन रखा है, ठीक है, कि डोमेस्टिक वर्कर जो है काम वाले जो हैं वो मतलब कि ठीक है साफ़ सफाई करती है, मतलब इनका जो है ना कोई वैल्यू नहीं है इनकी, ऐसे जो है उनको ट्रीट करा जाता है। तो ये जो मिलानी है, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर जिनकी फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है, इनका जो ये एक्सपीरियंस ये यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली में जो है इन्होंने काम किया था, तो मतलब बेसिकली क्या इनका एक्सपीरियंस है। तो ये बताती है कि मेरी जो जॉब है वो एक बड़ी मतलब बहुत पैसे वाली फैमिली में मतलब मैंने की है जॉब, और वहाँ पे जो है उनका घर बहुत बड़ा था, 3 स्टोरी उनका घर था। जो उनकी मालकिन जो थी, ठीक है, वो काफ़ी अजीब सी थी, मतलब कहने का है कि वो जो है चिल्लाने लगती थी, कुछ भी काम कराने के लिए जो है आराम से नहीं बोलती थी, बहुत चिल्लाती थी, ठीक है। तो इसका मिलाने का जो काम था वो था किचन में, और उसके साथ में जो है 2 लड़कियों को और लगा रखा था जो साफ़ सफाई करती थी घर की। इनका जो मतलब कि जो दिन था मिलानी का वो 5 बजे सुबह शुरू होता था, ठीक है। ब्रेकफास्ट के लिए बस इन्हें जो है 1 चाय का कप और 2 रोटी दे दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा जो है उनकी तीसरी रोटी भी नहीं मिलती थी। मतलब इतनी क्रूरता, इतनी क्रूएलिटी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। कैसे उन्हें ट्रीट करा जा रहा है, मतलब एज ए सब ह्यूमन माना जाता है उनको, ठीक है। अब शाम को जो है जब वो खाना बनाती थी तो 2 जो दूसरी लड़कियां इसके साथ में काम करती थी मिलानी के साथ में, तो वो बोलती थी कि हमें एक रोटी हो, हमें एक रोटी और दे दो, ठीक है। और जो है मिलानी क्या करती सीक्रेटली जो है उनको भी एक रोटी दे देती और खुद के लिए भी एक रोटी बना लेती, क्योंकि वो इतने भूखे होते हैं। मतलब समझ रहे हो, आप पूरा दिन काम कर रहे हो, इतने थके हारे हो, ठीक है, तो मतलब कि आपको भूख तो लगेगी ना यार, और उसके ऊपर से आपने बंदिश लगा दी 2 रोटी मिलेंगी, कमाल की बात है। मतलब कि ना कैसे लोग होते हैं, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ कि लिटरली लोग ऐसा करते हैं। मतलब तुम आदमी हो भी या नहीं हो भाई, तुम ऐसे मतलब कि ऐसे जो लोग हैं ना, मतलब मैं यार लिटरली मैं समझता हूँ कि यार वो जो लोग हैं ना वो लिटरली इंसान है ही नहीं, ठीक है। मतलब कि इंसानियत का उनमें वो नहीं है, कोई गुण नहीं है, ठीक है, जो लोग ऐसा करते हैं ये, ठीक है। तो मतलब कि इसके बाद बता रही है मिलानी कि उनको चप्पल पहनना भी अलाउड नहीं था घर में, ठीक है। चप्पल पहन के भी मतलब वो नहीं आ सकती थी, उन्हें चप्पल बाहर निकालनी पड़ती थी, और सर्दी के टाइम पर जो है उनके पैर इतने ठंडे हो जाते थे, समझ रहे हो। मतलब आप समझ रहे हो कि ठंड के मौसम में, जनवरी दिसंबर के मौसम में आप अब चप्पल निकाल के देखो कितने टाइम तक आप नंगे पैर रह सकते हो, ठीक है, कितने टाइम तक आप चप्पल बिना पहने रह सकते हो। आप सोच के देखो कि कैसे जो है वो लोग रहते होंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ना ऐसे जो है उनकी लाइफ गुजरती है, ठीक है। और ये इस तरह से जो है मतलब कि उन्हें गंदी तरह से ट्रीट करा जाता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर आप देखोगे ऐसा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह पे ऐसा होता है, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स को, उनको इज्जत से बात करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है आप सोसाइटी में देखोगे ना कि आपको यही मिलेगा, यही कंडीशन मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद में जो हम कॉमनली जिसको बोलते हैं हाउस वर्क, ठीक है, उसमें अब कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये कि फिजिकल वर्क जो है, ठीक है, जो ये हाउस वर्क होता है, जो डोमेस्टिक वर्क होता है, इसमें हैवी फिजिकल वर्क जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ उठाना है, बाल्टी उठानी है, कपड़े वपड़े धोने हैं, मतलब कि फिजिकल एक्सर्शन जो है ना इसमें काफ़ी होता है, ठीक है, डोमेस्टिक वर्क में। तो अब रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो है ना विमेन और गर्ल्स को आपने देखा होगा कि वो पानी लेके आ रही हैं, ठीक है। मतलब कि दूर जो है ना, दूर के एरिए से जो है बाल्टी में या मटके में जो है पानी अपने सर के ऊपर रख के आती हैं वो, ठीक है। गरीब इलाकों में आपने देखा होगा कि औरतें जो है वो मतलब लकड़ी काट के ला रही हैं कभी जंगल से, ठीक है, लकड़ियों के जो तोड़ के ला रही हैं ताकि उसको मतलब कि खाना वाना बनाने के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। तो मतलब कि कपड़े धोने का काम हो गया या झाड़ू पोछा काम हो गया, ठीक है। मतलब कि काफ़ी जो है इसमें जोर लगता है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। खाना बनाने का काम अगर सोच लें, हम एग्जांपल लें, तो खाना बनाने के लिए भी आपको जो है ना घंटों घंटों खड़ा रहना पड़ता है स्टोव के आगे, ठीक है, गर्म चूल्हे के आगे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये जो काम है ना, ठीक है, बहुत मतलब कि फिजिकली डिमांडिंग है, ठीक है, इसमें ना काफ़ी जोर लगता है। और जो ये वर्ड है ना डिमांडिंग, फिजिकली डिमांडिंग, और जो जोर लगता है, इसको हम ज़्यादातर जो है मैन से यानी आदमी से
मतलब कि रिलेट करते हैं, ठीक है। विमेन के काम को जो हम काफ़ी आसान मानते हैं, मतलब कि कॉमनली अगर सोसाइटी की बात देखें तो ना जनरली वो सॉफ्ट समझ कि ज़्यादा काम नहीं होता। विमेन जो है वो बहुत सॉफ्ट, मतलब कि ज़्यादा जोर वाला काम नहीं करती औरतें, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है। ऐसा मतलब कि नोशन क्रिएट कर रखा है, ठीक है, सोसाइटी में। लेकिन जबकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पर मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन वाला काम जो है वो विमेन करती है, ठीक है। तो अब अगर इस टेबल में हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि जो विमेन के पेड वर्क के जो आवर्स होते हैं, ठीक है, और जो अनपेड वर्क के आवर्स होते हैं उसका टोटल मेन से ज़्यादा आता है, मतलब कि मेन के वर्क से ज़्यादा आता है। हरियाणा के अगर एग्जाम्पल लें तो 23 है पेड वर्क का घंटे और 30 है अनपेड वर्क के घंटे, तो मतलब 23 + 30 53, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेन की बात करें तो 38 + 2 कितना हो गया, 40 हो गया। तो कहने का मतलब ये कि एक जगह पे 53 है और दूसरा है 40। तमिलनाडु की अगर बात करें तो उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे अगर बात करें तो 54, ठीक है, 54 टोटल बनता है। वुमेन का पेड वाला जो घंटे हैं वो हैं 19 और अनपेड वाले जो हैं वो हैं 35। टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, 54। यहाँ पे मेन के पेड वर्क होगा 40, अनपेड होगा 4, टोटल होगा 44, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो मतलब कि कितना डिफरेंस है, मतलब, ठीक है। एक 54 है, दूसरी जगह पे 44 है, ठीक है। तो विमेन का मतलब कि 54, मेन का 44, डिफरेंस है 10 घंटे। तो कहने का मतलब ये है कि विमेन जो है ओवरऑल ज़्यादा टाइम तक काम करती हैं, ठीक है। बल्कि ये जो चीज़ है हमें ज़्यादा देखने को, मतलब कि हम सोचते नहीं हैं इस बारे में, ठीक है, हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है, लेकिन रियलिटी में यही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विमेंस वर्क एंड इक्वालिटी। तो अब तक जो है हमने यहाँ पे देखा है जो कि लो वैल्यू अटैच करी जाती है विमेन के हाउस होल्ड और केयर गिविंग वर्क के साथ में। तो ये जो चीज़ है ना, ये कोई इंडिविजुअल और फैमिली लेवल पे नहीं है, ये एक बड़े स्तर पर चीज़ है, ये बड़े स्तर पर इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो मेन और विमेन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। कोई ये एक पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल अगर आप देखो ना, ठीक है, पूरे देश में, तो आपको ज़्यादातर जो है यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको बेसिकली एक्शंस के थ्रू डील करना पड़ेगा, ठीक है, नॉट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली बट एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि एक बड़े स्तर पर, यानी गवर्नमेंट के स्तर पर आपको जो है इसको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जैसे पता भी है कि इक्वालिटी जो है एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे संविधान का, यानी आर्टिकल 15 में तो लिख भी रखा है बल्कि, दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर जेंडर, ठीक है। तो जेंडर का जो है वहाँ पे बता भी रखा है आर्टिकल 15 में कि जो इक्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता भी है कि बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। लेकिन रियलिटी में जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है जेंडर्स के बीच में, ठीक है। मेन को जो है ज़्यादा वो दी जाती है, यानी जो है उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है उनके काम को, लेकिन विमेन के वर्क को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, इवन दो वो ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, मेन के कंपेयर टू। तो ज़्यादातर जो है ना, मतलब कि ये चीज़ देखी जाती है सोसाइटी में। अब गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो कमिटेड है क्या करने के लिए, कि वो ऐसे पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए कमिटेड है जो इस सिचुएशन को ठीक करें, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वो रिकॉग्नाइज करती है कि बर्डन जो है चाइल्ड केयर का, ठीक है, और घर के काम का जो है वो हमेशा ही लड़कियों और औरतों पे पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट को ये बात पता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इम्पैक्ट क्या होता है इस चीज़ का, कि लड़कियां जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि विमेन जो है वो बाहर जा पाएंगी या नहीं जा पाएंगी, ठीक है, वो बाहर जो है काम कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो यही चीज़ डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने क्या करा है कि आंगनवाड़ी सेटअप करी है, यानी चाइल्ड केयर सेंटर्स, ठीक है। आंगनवाड़ी का मतलब क्या है, चाइल्ड केयर सेंटर्स, जहाँ पे क्या होता है, मतलब कि गांवों में सेटअप करिए, विलेजेस में सेटअप करिए, जहाँ पर क्या है कि आप जो है अगर काम करने जा रही है कोई महिला, तो अपने बच्चे को जो है वहाँ पे छोड़ के जा सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आंगनवाड़ी देखो, यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर जो सेटअप कर रखा है, ठीक है, एमपी की किसी विलेज में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे देखो ना बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी जो सारे बच्चे जो हैं अलग अलग ना, बेसिकली जो है अलग अलग घर परिवार से आए हैं, ठीक है, और इनके माँ बाप जो है वो काम करने गए हुए हैं बाहर, तो अपने साथ में तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को आप अपने काम की जगह पे लेके नहीं जा सकते हो। आप मजदूरी कर रहे हो, ईंट उठा रहे हो, पत्थर उठा रहे हो, वहाँ पे बच्चों को कैसे रखोगे आप, ठीक है, उनको खाना पानी कैसे दोगे, ठीक है। तो मतलब कि उनकी बुरी हालत हो जाएगी बच्चों की। तो इसीलिए जो है आंगनवाड़ी जो बेसिकली सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा हर विलेज में, जहाँ पर जो है घर परिवार के जो लोग हैं जब वो काम पे जाते हैं तो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड केयर सेंटर आप बोलते हैं, ठीक है, इनको, और ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है बेसिकली लॉ पास कर रखे हैं दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 50 विमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटीज। मतलब कहने का ये है
कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मतलब 30 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी बना दिया गया है कि भाई आप जो है उनके बच्चों की देखभाल रखोगे, ठीक है। ऐसा कुछ जगह मतलब सेटअप करो जहाँ पे उनके बच्चे खेल सकें, ठीक है। वहाँ पे कोई खिलौने वगैरह, ठीक है, कोई मतलब कि झूले झाले जो है बना दो, मतलब कि ये चीज़ें आप सेटअप करो, आपका ये ड्यूटी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा है किसको, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पे 30 से ज़्यादा महिलाएं जो है काम करती हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है, ये क्रैच का जो क्रैच फैसिलिटी का जो ये प्रोविज़न है, ये काफ़ी सारी वुमेन को एम्प्लॉयमेंट लेने में काम करेगा उनके घर से बाहर, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि अब जो है उनको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि बच्चों का घर पे ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को साथ लेके जा सकती हैं, ठीक है। और वहाँ जो क्रैच जो है, जो ये फैसिलिटी जो है, इसको जहाँ पे सेटअप कर रखी है वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, ठीक है, ताकि इनका बच्चा जो है वहाँ पे खेल ले, ठीक है, जब तक ये काम करेंगी, और फिर जो है काम के बाद में ये अपने बच्चों को घर पे वापस लेके जा सके। तो ऐसा जो है बेसिकली आंगनवाड़ी टाइप ही सेटअप है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आंगनवाड़ी टाइप जो है ये सेटअप कर रखा है, ये कह रखा है गवर्नमेंट ने, बेसिकली लॉ बना दिया है, ठीक है, ये मैंडेटरी है अब ये। तो इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू अटेंड मोर, मतलब कि टू अटेंड स्कूल्स। कहने का मतलब यही है कि अगर अब औरतें जो है वो काम करने जा सकेंगी, लड़कियां जो हैं वो अपना स्कूल अटेंड कर सकेंगी, ठीक है, क्योंकि सारा बर्डन जो है वो लड़कियों पे आता है, लड़कियों पे और औरतों पे आता है घर का काम के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए, ठीक है। जब माँ जो है बाहर काम करने गई है तो बोलती है कि अपनी लड़की को बोल देगी कि अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखो, ठीक है। अब छोटे भाई बहन का ध्यान रखेगी या स्कूल अटेंड करेगी वो लड़की, तो इसीलिए जो है अब छोटे भाई बहन को जो है आंगनवाड़ी में जब छोड़ दिया तो लड़की भी स्कूल अटेंड कर पाएगी और उसकी जो माँ है वो भी बाहर काम कर सकेगी आराम से, ठीक है, शांति से। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मतलब, और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा मतलब ये स्टेप लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि ये क्या बोलते हैं, पोस्टर बना रखा है, इसको देख लेना, ये विमेन का कोई ग्रुप है बंगाल में, उसने ये क्रिएट करा है और बेसिकली ये बताता है कि विमेन जो है किस किस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार के काम करती हैं, कितना जो है मेहनत करती हैं, ठीक है। तब भी जो है उनको मतलब कि सेम वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। उनको क्यों नहीं दी जाती सेम, मतलब कि सेम स्टेटस क्यों नहीं दिया जाता जितना आदमियों को दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे भी देखो, अगर फोटो देखोगे तो मतलब कि वुमेन के हाथ में कितना कुछ पकड़ा रखा है, एक जगह पे हार्ट है, मतलब कि उनके अंदर इमोशंस होते हैं, फिर साफ़ सफाई कर रही है, फिर खाना बना रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली मतलब कि वुमेन के हाथ में पकड़ा रखी है। कहने का मतलब ये है, क्या दर्शा रहा है कि वुमेन जो है बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके काम को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है। उनके काम को जो डी वैल्यू करा जाता है, ठीक है, जिससे उनकी डिग्निटी को भी हर्ट होता है और उनको डीमोटिवेशन भी फील होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्टेप लिए हैं। ये क्रैच फैसिलिटी के लिए लॉ बनाने वाला जो एक स्टेप है जो ये, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है कि अगर 30 से ज़्यादा औरतें वहाँ काम करती हैं तो उनके जो बच्चों के लिए उनके फैसिलिटी काम को मतलब कि इसको सेटअप करो, ठीक है, खेलने खिलौने वगैरह की और झूले वगैरह की फैसिलिटी सेटअप करो। और उसके साथ में आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो विलेज में, गाँव में सेटअप हो ही रखे हैं, ठीक है। तो उनके अच्छे से काम करने की जो है मतलब कि सुविधा, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को छोड़ सको और बच्चे खेल ले वहाँ पे, जब तक माँ जो है बाहर मजदूरी काम कर रही है, माता पिता जो है काम करने गए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि काफ़ी अच्छा जो है एक स्टेप है, लेकिन अब भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, हमें जो है काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वुमेन को अब भी वो स्टेटस नहीं मिल पाया जो वो डिज़र्व करती हैं, ठीक है, रियलिटी में। तो यहाँ पे जो चैप्टर खत्म हो गया, ग्लोसरी की बात करते हैं। आइडेंटिटी, डबल बर्डन। डबल बर्डन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि दो काम, मतलब डबल लोड, ठीक है, सिंपल सी बात है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मतलब कहने का ये है कि विमेन जो है वो बाहर भी काम करती हैं घर के, ठीक है, और घर के अंदर भी काम करती हैं, तो ठीक है, तो उनके ऊपर डबल लोड होता है, मतलब कि डबल बर्डन। तो यही चीज़ बता रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, कि वुमेन की जो वर्क सिचुएशन है वो कैसी होती है। तो अब जो ये बेसिकली टर्म्स है ना, आइडेंटिटी, केयर गिविंग और डी वैल्यू, ये ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनके बारे में बार बार। तो ठीक है, मुझे लगता नहीं कि अब इनमें कुछ आपको डाउट होगा, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो आप खुद एक बार दोबारा रीड कर लेना इसको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब आपकी आइडेंटिटी, आप कौन हो, ठीक है, उसको आइडेंटिटी बोलते हो आप। केयर गिविंग क्या होता है, केयर गिविंग का मतलब कि आप जो है देखभाल रखो, छोटे बच्चों की जो है आप मतलब कि उनको पाल पोस के बड़ा करते हो, तो केयर गिविंग होता है कि उनका केयर करना, ठीक है, उनको केयर देना, समझ रहे हो। उसके बाद में डी वैल्यू क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ की आप वैल्यू ना करो, ठीक है। तो ये बेसिकली रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से पढ़ लेना है इनको, ठीक है। डबल बर्डन के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। तो सारी चीज़ें जो है बेसिकली हमने डिस्कस कर ली हैं, कोई भी जो है इसमें टर्म नहीं छूटी है। बस एक ये चीज़ है, ये बता देता हूँ, गोल नंबर 5 जो है जेंडर इक्वालिटी डिनोट करता है, यानी SDG जो है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो है मतलब कि नंबर्स दे रखे हैं अलग अलग गोल्स को, ठीक है। तो गोल नंबर 2 देख लिया था हमने और आई थिंक गोल नंबर 3 भी देख लिया था, ठीक है। गोल नंबर 5 जो है वो है जेंडर इक्वालिटी का, मतलब कहने का ये है कि विमेन को भी जो है उनके राइट्स मिले, ठीक है, विमेन और गर्ल्स को जो है उनके अपने अधिकार मिले और उनको जो है इक्वालिटी, मतलब कि इक्वल स्टेटस मिले, ठीक है, उनको एक मतलब कि इक्वालिटी फील हो, ठीक है, उनको एक इक्वल स्तर पे मतलब कि लेके आया जाए, तो उसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी, समझ रहे हो, कि उनके काम को उतनी ही वैल्यू दी जाए जितने आदमी के काम को दी जाती है, ठीक है।
तो मतलब कहने का ये है कि जेंडर इक्वालिटी उसको बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ना एक गोल ये भी है कि जेंडर इक्वालिटी जितनी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब कि लाई जा सके, उतना बेहतर है। ठीक है, तो SDG जो है बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक वो है, मतलब कि पार्ट है या इनिशिएटिव बोल लो आप इसको। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है वो क्या बताता है। ठीक है, तो ये वो बताता है कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो आई होप कि यहाँ पे जो है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, इसको याद कर लेना, भूलना नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है अपने एग्जाम में कोट भी कर सकते हो। ठीक है, कि जो है जेंडर इक्वालिटी और एम्पावर करना, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बताता है गोल नंबर 5 ऑफ SDG। ठीक है, तो ये डबल बर्डन यहाँ पे बता रखा था। डबल बर्डन मैंने आपको बता दिया जो मीनिंग होता है, वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि डबल बर्डन मतलब डबल लोड। ठीक है, कि वुमेन के लिए जो है बाहर का काम भी और घर का काम भी, जो दोनों चीज़ें हैं बेसिकली वो वर्क सिचुएशन वुमेन की ऐसी होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे सारी चीज़ जो है बेसिकली मैंने बता दी, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं छोटा है, पूरा देख लिया है हमने। तो चैप्टर नंबर 4 जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को, मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।